स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक को एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मैंने सिंपली अभी एक बात बोली थी, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला, सिंपली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब वो शिफ्टिंग किस तरीके से हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, उन बेसिस पर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होती है टेम्परेरी शिफ्टिंग और एक होती है परमानेंट शिफ्टिंग। तो उसी बेसिस पर एक होता है हमारा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें हम लोग तीन को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को, सिंपली रेजोनेंस बोल देते हैं, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, एंड फोर्थ वन है जो आपका टेम्परेरी का पहला है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो हमें ओवरऑल चार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स को पढ़ना है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैरिक। सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग केसेस में होते हैं। वन बाय वन सभी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए इसके बारे में पहली बात तो हमने पहले ही बोल दिया, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा है, ये परमानेंट इफेक्ट है ना। अब जरा समझो होता क्या है। मान लीजिए एक कार्बन चेन है, कार्बन 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 कार्बन, और इससे लगा हुआ है एक कोई एटम एक्स, ठीक है। अब ये या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, लेस। मैं दोनों केसेस ले लेता हूं, कार्बन 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 एक्स। यहां पर एक्स माना है हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहां पर एक्स माना है हमने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जरा चीजों को समझिएगा। देखिए नॉर्मली यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो आपका कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात नहीं करते। लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी पोलरिटी को भी हम लोग जीरो मान के चलते हैं, मतलब उसे भी हम लोग नॉन पोलर मानते हैं और उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं कि अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये। अब देखो अगर कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, हाँ या ना भाई। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का फायदा ही क्या है या काम क्या है कि भाई सामने वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा तो उसके रिजल्टेंट इस पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। भाई जब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची तो ये पड़ोस वाले से खींचेगा, इस पे कितना आएगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव। ये भी यहां से खींचेगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, ये आगे और बढ़ता जाएगा। और हम लोग बात करते हैं लगभग चौथे कार्बन के बाद में ये इफेक्ट खत्म हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। तो मैक्सिमम फोर्थ कार्बन तक हम लोग इस इफेक्ट की बातें करते हैं। अब सुनो, अब अगर यही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा, नहीं। अब क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। जब ये अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, जबकि इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसको यहां से खींचने का काम करेंगे, तो इस पे भी डबल पार्शियल नेगेटिव, इस पे ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव, इस पे 4 टाइम्स ऑफ पार्शियल नेगेटिव।
तो हुआ क्या, ये देखिए इस इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी कार्बन चेन पर जा रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है लगभग चौथे कार्बन तक आने पर इसका इफेक्ट खत्म होने लगता है, बोलते हैं नेग्लेक्ट हो जाता है। अच्छा एक चीज को और समझना, यहां पर शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो भी कौन से, सिग्मा बॉन्डेड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पहले बोलूंगा इट इज द शिफ्टिंग ऑफ sigma bonded electrons, it is the shifting of sigma bonded electrons toward the more electronegative atom, toward the more electronegative atom। देखिए वो चाहे यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे वो यहाँ पर हो, इसकी तरफ भी शिफ्टिंग होने वाली है। तो मैं बोलूंगा शिफ्टिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस from less electronegative atom to the more electronegative atom। जब भी शिफ्टिंग होगी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ होगी। अच्छा जी, अब एक बात और सुनिए, यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहे हैं, और जब ये चार्ज डेवलप होते हैं तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। याद रखना मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन हो रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स polarization in the molecule takes place, या polarization takes place in the molecule। याद रखेंगे मैंने क्या बोला है, क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, ना कि आयोनाइजेशन, नॉट द आयोनाइजेशन। तो हम बोल रहे थे यहां पर क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन नहीं हो रहा। बात आती है कि डिफरेंस क्या है पोलराइजेशन और आयोनाइजेशन, देखिए उसको समझते हैं। मैंने अभी बात करी थी, फॉर एग्जांपल ए बी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो, अब जब खींचने की कोशिश कर रहा था तो इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए होते और उसके रिजल्टेंट ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव बनाया होता, तब फिर इसे बोलते आयोनाइजेशन। तो जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का सिंपली शिफ्टिंग होती है या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का तो फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पर कभी भी आयोनाइजेशन नहीं होने वाला, यहां पर हमेशा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। बाकी बात मैंने एक बात और बोली कि जैसे जैसे आप इस लगे हुए ग्रुप से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये इफेक्ट जो है वो कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट is distance dependent in nature। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया नेचर में। अब जिस कार्बन चेन से ये जो एक्स ग्रुप लगाया था, अब वो एक्स ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा था, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा था, दे रहा था। तो इस बेसिस पर कि वो लगा हुआ ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चेन पर नेगेटिव चार्ज ला रहा है या पॉजिटिव चार्ज ला रहा है,
इस बेसिस पर जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स कितने हो गए इसके? 2। दोनों की बात करते हैं हम लोग। पहला है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। देखिए दोनों को मैं समझाता हूं वापस से। अगर यहाँ पे मैंने कार्बन चेन ले ली और उससे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल एक्स, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर नहीं पाएगा। विथड्रॉ कौन करेगा? ये तो इधर पुश करेगा, और जब पुश करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आएगी? इस पे। तो यहाँ पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, इधर और बढ़ते जाएंगे तो डबल पार्शियल नेगेटिव, ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज का डेवलपमेंट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जो पार्शियल नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा इन कंपेयर टू बोथ दीज। ये मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, उससे कम पार्शियल डबल पार्शियल नेगेटिव, उससे कम ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। ये रहने ही वाला है क्योंकि जिससे डायरेक्टली अटैच है उस पर मैक्सिमम इफेक्ट लगता है। अब एक बात, तो इस ग्रुप के लगे होने से इस रिंग, इस पूरी की पूरी कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो ऐसा इफेक्ट, जिस इफेक्ट के दौरान कार्बन चेन से लगा हुआ कोई ग्रुप कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है, तब हम लोग उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at the carbon chain due to attachment of a less electronegative atom to the carbon chain। कार्बन चेन से जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो उसकी वजह से उस कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, और उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। और जो ग्रुप यहां लगा हुआ था, जो कि इस प्लस आई इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, या प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाला ग्रुप बोलेंगे। अब अगर कोई भी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को कॉज कर रहा है या किसी भी इफेक्ट को कॉज कर रहा है, तो उस इफेक्ट को कॉज करने की हर ग्रुप की या हर पर्सन की अपनी अपनी पोटेंशियलिटी होती है, अपनी अपनी पावर्स होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, वो एटम्स की भी अपनी अपनी पोटेंशियलिटी होगी कि वो कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपीयर करा सकते हैं। तो उस बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इन प्लस आई ग्रुप की पावर को डिसाइड करते हैं। तो प्लस आई पावर का एक ट्रेंड आपको याद रखना होगा, किसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है, किसकी प्लस आई पावर कम होती है। तो प्लस आई पावर में हम लोग 3-4 एग्जांपल लेंगे बस, बाकी बहुत लंबे ट्रेंड की तरफ हम नहीं जाएंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। देखो भाई, पहले से नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा नहीं, ये क्या करेगा? ऐसे देना चाहेगा जिससे कि नेगेटिव चार्ज हटे। तो इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है? अच्छे प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इससे कम अगर जाए तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप, और पीछे जाएं तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, उससे भी पीछे जाएं तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, उससे भी कम तो मिथाइल, और सबसे कम हाइड्रोजन। ये ऑर्डर आता है प्लस आई पावर का। सबसे ज्यादा सी डबल ओ माइनस, उससे कम टर्सरी एल्काइल ग्रुप, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम मिथाइल, उससे कम हाइड्रोजन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3, 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 ये था आपका टर्सरी। भाई अगर ये जुड़ा होता तो भी क्वार्टररी, लेकिन अभी एल्काइल है तो ये 3 जगह जुड़ा है तो टर्सरी, और इसकी हेल्प से ये बैलेंस दिखा ली जिससे कि जाके जुड़ेगा, तो ये टर्सरी ग्रुप हो गया। CH
CH3 अब ये कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। CH2 अब ये कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। CH3 अब तो ये महाप्राइमरी, भाई किसी से भी नहीं जुड़ा, सिंपली CH3 की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसका, टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मिथाइल। ये ऑर्डर रहेगा किसका, प्लस आई पावर का। सिमिलरली अगर कहीं कंपैरेटिवली हमें देखने को मिल जाए, फॉर एग्जांपल CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3, अब देखिए ये केस ऐसे हो गए जहां पे ये दोनों ही कैसे हैं, प्राइमरी है। ये तो चलो सबसे छोटा, इसे तो छोड़ो, इन दोनों को देखो, दोनों प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लस आई पावर किसकी ज्यादा होगी, तो बोला जाएगा कि भाई जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है, जो बल्की ग्रुप है, उसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है। तो मैं बोलूंगा लार्जर द एल्काइल ग्रुप, then greater will be its प्लस आई पावर। तो जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप उतनी ही ज्यादा उसकी प्लस आई पावर। तो ये बात हो गई किसको लेकर के, पॉजिटिव आई को लेकर के, या हम लोग बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट को लेकर के। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या हुआ, जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कार्बन चेन से जुड़ा था, तो उसकी वजह से उस कार्बन चेन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, पोलराइजेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पे बढ़ जाएगी, और इस इफेक्ट को आप बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के को जो कॉज करने वाले ग्रुप हैं उन्हें प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, जिनकी अपनी कुछ पोटेंशियलिटीज होंगी, और उस बेसिस पे हमने एक ये ऑर्डर लिख दिया प्लस आई पावर का। फिर एल्काइल ग्रुप को देख लिया, टर्सरी की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। लेकिन अगर सभी प्राइमरी हो या सभी सेकेंडरी हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप बड़ा है। जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा उसकी प्लस आई पावर भी होगी। अब हम लोग मूव करते हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, देखो फिर से बिल्कुल उसी तरीके से समझते हैं। कार्बन 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 और यहां पर एक एक्स एटम लगा हुआ है, जो कैसा होगा, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, जिसकी वजह से इस पर कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ये कहीं से तो खींचेगा, यहां से, तो डबल पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। अगेन पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड डबल पार्शियल से ज्यादा होगा, और डबल पार्शियल का ट्रिपल पार्शियल से ज्यादा होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कार्बन चेन से जुड़ा है, तो उसकी वजह से वो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करता है, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, एंड ड्यू टू द डिक्रीजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर माइनस आई इफेक्ट शो होने लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is observed at carbon chain due to the attachment of a more electronegative atom, to the carbon chain. When decrease in electron density is observed at carbon chain due to the attachment of a more electronegative atom to the carbon, तब उस अप्लाई होने वाले इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खुद पे माइनस चार्ज, खुद पे माइनस चार्ज, तो इफेक्ट कैसा हो गया, माइनस आई इफेक्ट। अगेन जिस तरीके से प्लस आई पावर की बात करें, वैसे ही माइनस आई पावर की बात करेंगे। तो प्लस आई पावर का ऑर्डर देखते हैं,
प्लस आई पावर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा देखो जिसके पास पॉजिटिव है, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस आई पावर आपको मिलेगी NH3 पॉजिटिव की, उससे कम NO2 के केस में, उससे कम CN के केस में, उससे कम CHO के केस में, उससे कम COOH के केस में, उससे भी कम जाए तो आपका हैलोजन आ जाता है, उससे कम एल्कोहल ग्रुप, उससे कम फिनाइल C6H5 जिसे बोलते हैं, और सबसे कम हाइड्रोजन। देखिए हैलोजन में भी आपके 4 होते हैं, तो इसको भी जरा और इलेबोरेट करते हैं। सबसे ज्यादा फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ये इसको इलेबोरेट मैंने थोड़ा सा और कर दिया। माइनस आई पावर की अगर हम लोग बात करें तो माइनस आई पावर सबसे ज्यादा किसकी, NH3 पॉजिटिव, उससे कम NO2, उससे कम CN, उससे कम CHO, उससे कम COOH, देन हैलोजन, देन OH, देन C6H5, देन H। ये ट्रेंड रहता है आपका माइनस आई पावर का। तो यहां से आपको याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप कौन से हैं और प्लस आई इफेक्ट को कॉज करने वाले ग्रुप कौन से हैं। ये सारी की सारी चीजें अप्लाई होंगी जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे। वहां पे काम आएगा कि कब किस पर चार्ज अपीयर हो रहा है और कौन आकर के अटैक किस कंडीशन में करा पा रहा है, तो वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी। वापस से एक चीज को समझ लीजिए, मैं फिर से एक चीज बोलूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई वाला हो चाहे माइनस आई वाला हो, दोनों ही डिस्टेंस डिपेंडेंट है पहली बात, और दूसरी बात दोनों ही केसेस में कभी भी आयोनाइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। पहली चीज क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। कौन, प्लस आई या माइनस आई, दोनों, कोई सा आई हो मैटर नहीं करता, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और दूसरी बात, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता। Always shifting of electron takes place, not the transfer of electron। जब भी होगी शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये था हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल कंसेप्ट या पहला कंसेप्ट, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी के फैक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।